हम लोग रिएक्ट जेएस की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं और आज यूज इफेक्ट हुक देखने वाले हैं। ये क्या होता है इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है कि द यूज स्टेट हुक अलाउ टू परफॉर्म साइड इफेक्ट इन योर कंपोनेंट। हम साइड इफेक्ट कंपोनेंट में परफॉर्म करने के लिए यूज इफेक्ट का यूज करते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि ये साइड इफेक्ट क्या होता है, तो देखिए साइड इफेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप डेटा फैच करते हैं या फिर डॉम को अपडेट करते हैं या फिर टाइमर लगाते हैं, जैसे टाइम इंटरवल होता है ना कि जैसे 2 सेकंड पे ये अपडेट हो जा रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें को मतलब इस तरह की चीज़ें का मतलब है, ये साइड इफेक्ट का मतलब है ये सब, ठीक है। कुछ भी हो सकता है इन सब में से। तो देखिए यूज इफेक्ट जब यूज करेंगे तो आपको एक बात याद रखना है कि यूज इफेक्ट जब कंपोनेंट कॉल होता है ना, तो जब कंपोनेंट चलता है तो ये एक बार चलेगा ही चलेगा, एकदम फिक्स है, ठीक है। और यूज इफेक्ट यूज करने के लिए हमको यूज इफेक्ट को इंपोर्ट करना होता है, और यूज इफेक्ट जब हम यूज करेंगे तो इस यूज इफेक्ट के अंदर एक फंक्शन डालते हैं और दूसरा डिपेंडेंसी डालते हैं, ठीक है। दो पैरामीटर लेता है, एक फंक्शन लिखते हैं कि फंक्शन का क्या काम होगा, और दूसरा डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि हम कंडीशन के बेस पे चलाना चाहते हैं, क्योंकि यूज इफेक्ट जो है ना, ये जब कंपोनेंट चलता है तो एक बार चलेगा ही चलेगा। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए हम डिपेंडेंसी का यूज करते हैं ताकि हम अपने नीड के अनुसार उसको चला पाएँ, ठीक है, कि कब चलना है। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। तो चलिए एक कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। कंपोनेंट यहाँ पे बनाते हैं और लिखते हैं, ठीक है। यूज इफेक्ट एग्जाम्पल EXAMPLE, ठीक है, .js नाम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम एक बना लिए नॉर्मल सा कंपोनेंट, ठीक है, और इसको साथ के साथ एक्सपोर्ट भी करना होता है। तो यहाँ पे हम एक्सपोर्ट और फिर डिफ़ॉल्ट, ठीक है, और इसको एक्सपोर्ट कर लिए। अब इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं इधर index.js में, ठीक है। तो यहाँ पे इंपोर्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे भी इसको कॉल कर ले रहे हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं और हम यहाँ पे सेव करके और npm स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारा, इसमें क्या लिखे हैं हम, देखिए यूज इफेक्ट में हम एक यूज इफेक्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है बस, ठीक है। तो इसी में हम यूज इफेक्ट को देखेंगे। तो चलिए यूज इफेक्ट को देखते हैं। उससे पहले देख लेते हैं ये हमारा चल रहा है तो सब कुछ सही है। तो देखिए सबसे पहले अगर यूज इफेक्ट देखना है तो आपको यूज स्टेट पिछले वाले क्लास में बताए थे कि यूज स्टेट यूज करने के लिए सबसे पहले इस तरह कर्ली ब्रेसेट लिखते हैं और यहाँ पे यूज लिखते हैं। तो जैसे यूज लिखेंगे ना तो जितना हुक्स है ना ये सब हुक्स ही है, ठीक है। तो यूज जहाँ जहाँ लिखा हुआ रहे उसका मतलब समझ जाना है कि वो हुक्स है, ठीक है। तो हम इंपोर्ट कर लिए यूज स्टेट को रिएक्ट से, ठीक है। अब क्या हम करने वाले हैं कि देखिए यहाँ पे यहाँ पे हम यहाँ पे हम एक बनाने वाले हैं। पिछले वाले क्लास में देखे थे कि यूज स्टेट बनाने के लिए ये इस तरह से यूज स्टेट बनाते हैं। ये क्या यूज स्टेट है, देखिए यहाँ पे हम इसको डालते हैं, फंक्शन के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये यूज स्टेट है जिसमें से हम इसमें जो हमारा यूज स्टेट हुक है उसमें 2 पैरामीटर पास करना होता है, और यहाँ पे जो वैल्यू देते हैं ये काउंट में स्टोर होता है, और उस वैल्यू को हम इस सेट वैल्यू से अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। ये पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे दिस इज एग्जाम्पल ऑफ यूज इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे यूज इफेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। और देखिए अगर हम यहाँ से इस वैल्यू को, ये जो
काउंट है, काउंट को अगर हम प्रिंट करते हैं, यहाँ पे काउंट को प्रिंट करते हैं और यहाँ से सेट वैल्यू अभी हटा देते हैं क्योंकि ये ठीक है, ये हटा देते हैं अभी, तो ये 0 है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक बटन रहे और बटन पे क्लिक होते ही ये अपडेट होते रहे। तो ये पिछले क्लास में हम बताए थे कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम एक साथ के साथ बटन ले लेते हैं, यहाँ पे फ्रेगमेंट का यूज कर लेते हैं और इस फ्रेगमेंट के नीचे हम एक बटन ले लेंगे, ठीक है, बटन, और बटन में लिख देते हैं इंक्रीमेंट, ठीक है, और यहाँ पे फ्रेगमेंट को बंद कर देते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। यहाँ पे ऑन क्लिक लगाते हैं, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक। हम यहाँ पे भी एरो फंक्शन इस तरह पास कर सकते हैं, इस तरह पास कर सकते हैं, और ठीक है, इस तरह पास कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे एक और पैरामीटर डालिए, अपडेट वैल्यू, ठीक है। अब इसकी मदद से UPDAT, ठीक है, जो भी यहाँ डालेंगे, इसकी मदद से आप इस 0 वैल्यू को 1 बना सकते हैं, 1 से 2, 2 से 3 इस तरह बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसके सहारे इसमें जो वैल्यू है, काउंट में वैल्यू है, तो काउंट प्लस 1 करेंगे, काउंट प्लस 1 करेंगे, तो जैसे ही बटन पे क्लिक होगा, देखिए यहाँ पे पार्सिंग एरर लाइन नंबर 8, काउंट प्लस 1, एरो फंक्शन, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ा गया, ऑन क्लिक, यहाँ से इस तरह का एक एरो फंक्शन होगा और इस तरह लिखते हैं, ये यहाँ चला गया था, ठीक है, अब सही है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक बटन होगा, देखिए बटन है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, ठीक है ये। और अगर इंस्पेक्ट में जाते हैं, ठीक है, इंस्पेक्ट में, इसका इंस्पेक्ट में देखिए ये इंक्रीमेंट हो रहा है। अभी इंस्पेक्ट का यूज अभी हम दिखाते हैं क्योंकि यूज इफेक्ट हमको यूज करना है अभी। तो देखिए अगर यूज इफेक्ट को यूज स्टेट के अंदर ही यूज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज इफेक्ट लिख देते हैं और यूज इफेक्ट को शुरू करते हैं। तो यूज इफेक्ट में हम आपको बताए, देखिए हम आपको क्या बताए कि ये जो है दो आर्गुमेंट, दो पैरामीटर लेता है। यूज इफेक्ट में एक फंक्शन लिखते हैं और एक डिपेंडेंसी लिखते हैं, ये लिखते हैं ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे यूज इफेक्ट लेते हैं और यूज इफेक्ट के अंदर आप एक फंक्शन पास कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या पास कर सकते हैं, दूसरा पास कर सकते हैं डिपेंडेंसी, ठीक है। दो चीज पास करना होता है, आप दोनों में से डिपेंड करता है कि कब आपको क्या पास करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक एरो फंक्शन यहाँ बनाते हैं और यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। और इस एरो फंक्शन के अंदर, इस एरो फंक्शन के अंदर हम, ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग हेलो, देखिए आसान है, यूज इफेक्ट। देखिए हम क्या दिखाने वाले हैं, देखिए यूज इफेक्ट क्या होता है कि जब भी ये ये जो कंपोनेंट है हमारा, कंपोनेंट कौन सा है, ये यहाँ से, ये एक्सपोर्ट यहाँ पे कहाँ आ गया है, ये एक्सपोर्ट का काम नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम कहना ये चाहते हैं कि ये हमारा एक कंपोनेंट है यूज इफेक्ट। तो ये जब ये कंपोनेंट चलेगा ना, उसी टाइम यूज इफेक्ट एक बार चल जाएगा, ठीक है। और साथ साथ बटन के क्लिक पे भी ये यूज इफेक्ट काम करेगा, जब भी बटन क्लिक होगा तब भी यूज इफेक्ट काम होगा। तो देखिए अभी हम यहाँ से रिफ्रेश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हेलो यूज इफेक्ट आया, देखिए हेलो यूज इफेक्ट आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर 0 पास किया हुआ है, ठीक है। देखिए अभी कुछ भी नहीं पास कर रहे हैं और यहाँ पे रिफ्रेश कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है हेलो यूज इफेक्ट 2 बार। और अगर
अगर यहाँ पे हम 0 पास नहीं करते हैं तो और बिना पास किए हुए हम अपडेट करते हैं तो देखिए क्योंकि इसमें नंबर है ही नहीं तो ये कुछ अपडेट हो रहा है नहीं। और ये देखिए हर एक अपडेट पे ये चलेगा, इंक्रीमेंट करेंगे जितने बार इंक्रीमेंट करेंगे ना वो चलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये अभी नहीं चल रहा है, रीजन ये है कि यहाँ पे नंबर तो है ही नहीं, ठीक है, नंबर है ही नहीं। अब नंबर डालते हैं तब दिखाते हैं, यहाँ पे 0 डालते हैं, ठीक है, और हम इसको रिफ्रेश करते हैं, कंट्रोल आर, ठीक है, रिफ्रेश किए तो ये चला, ठीक है, ये चला। और मतलब यूज इफेक्ट जब कंपोनेंट रेंडर होगा तो हर रेंडर पे वो चलता है, ठीक है। और साथ साथ बटन पे के क्लिक पे, जैसे एक बार क्लिक हुआ तो हेलो यूज इफेक्ट आया, यहाँ पे 1 है, दूसरी बार हुआ तो देखिए यहाँ पे 2 बार ये चल रहा है, तीसरी बार हुआ तो तीसरी बार चल रहा है, ये सर्कल में एक ही जैसा आ जा रहा है, 3 लिखा हुआ है। इसको आप चेंज करना है ना तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप काउंट दे दीजिए कि वो काउंट कर ले, काउंट करके हमको दे दे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट बार चला, उसके बाद पहली बार चल रहा है, फिर इस बटन के क्लिक पे दूसरी बार चलेगा, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, यानी कि पहली बार तो रेंडर होगा ही होगा, साथ साथ बटन के क्लिक पे भी ये जो यूज इफेक्ट है ये हमारा चल रहा है, समझे। तो ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ एक चीज आती है, ठीक है, यहाँ पे एक चीज आता है कि हम चाहते हैं कि अ, किसी कंडीशन के बेस पे ही वो काम करे, अन्यथा वो काम नहीं करे, ठीक है, इस तरह से हम कुछ कंडीशन देना चाहते हैं, तो इसको अभी हम देख लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये हर बार ये चल रहा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमा देखें, कॉमा देके और एक स्क्वायर ब्रैकेट पास करते हैं। तो इससे होगा क्या, देखिए यहाँ पे कॉमा दिए हैं और एक स्क्वायर ब्रैकेट पास किए हैं। ये क्या कह रहा है, रिएक्ट हुक्स हैज मिसिंग डिपेंडेंसी काउंट, ठीक है। ये यहाँ पे एक हमको वैल्यू देना होता है, ठीक है, एक वैल्यू देना होता है, इसका क्या मतलब है इसको समझते हैं, ठीक है। तो अभी अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये एक बार चल रहा है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बटन पे क्लिक करते हैं तो देखिए नहीं चल रहा है, देख रहे हैं नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, यानी कि हम यहाँ पे इम्टी एरे यहाँ पे एरे देना होता है, इम्टी एरे दिया है, इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट कंपोनेंट हो रहा है तब हो रहा है, लेकिन बटन के क्लिक पे अब नहीं हो रहा है, ठीक है, बटन के क्लिक पे अब नहीं हो रहा है, देखिए कितना भी क्लिक कर रहे हैं तो नीचे नहीं हो रहा है। तो तो इसको ये अब रुक गया बटन के क्लिक पे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो चीज, यहाँ पे एरे पास करना होता है, मतलब एक से ज़्यादा पास करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे काउंट करते हैं तो अब ये क्या होगा कि ये बटन के क्लिक पे पहली बार चलेगा, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, देखिए अभी रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, देखिए पहली बार चला, फिर दूसरी बार चलता है, फिर तीसरी बार चलता है, ठीक है, इस तरह। तो ये इस तरह काम कर रहा है, समझे यहाँ पे। लेकिन अगर हम इसका एक और देखिए, इसको समझाने के लिए एक और हम यहाँ पे बटन बनाते हैं और इस बटन पे कुछ एक काम करेंगे, ठीक है, इस बटन पे एक और बटन बनाते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और एक और बटन बनाते हैं, ठीक है। और इस बटन पे हम क्या करते हैं कि एक नया वैल्यू, सेट वैल्यू नाम का, ठीक है, एक वैल्यू पास करेंगे, ठीक है, सेट वैल्यू में एक वैल्यू पास करेंगे और यहाँ पे एक और यूज स्टेट हुक लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम राम डालते हैं, देखिए क्या कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे राम डाल रहे हैं और यहाँ पे ये जो लिखे है ना सेट वैल्यू, इसको यहाँ पे डालते हैं, ठीक है, सेट वैल्यू यहाँ पे डालें। अब यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे काउंट ऑलरेडी डिक्लेयर है ना तो इसको काउंट 1 कर देते हैं, ठीक है, काउंट 1 कर देते हैं, काउंट 1 इज असाइन ए वैल्यू बट नेवर यूज, इसको हम करते हैं अभी। अब देखिए
यहाँ पे राम है और बटन पे जैसे ही क्लिक होगा, जैसे ही बटन पे क्लिक होगा हम क्या करते हैं, वैल्यू को ही चेंज कर देते हैं। क्या करेंगे, हम वैल्यू को चेंज कर देंगे। तो देखिए हम यहाँ से सेट वैल्यू में काउंट वन जो है, या फिर इसको हम क्या करते हैं, नेम ले लेते हैं। ठीक है, इसको नेम ले लेते हैं और यहाँ पे नेम वन इक्वल टू, जैसे ही बटन पे क्लिक होगा नेम इक्वल टू हम श्याम कर देते हैं। ठीक है, श्याम कर देते हैं, नेम इज कांस्टेंट। ठीक है, ये अभी हम काम किए हैं। अभी यूज स्टेट ठीक है, लाइन नंबर 14 करली ब्रेसेस सेट वैल्यू। ठीक है, सेट वैल्यू और नेम इक्वल टू श्याम। ठीक है, नेम इज कांस्टेंट। अच्छा, नेम इज कांस्टेंट है ना, यहाँ पे नेम को हमको चेंज करना होगा क्योंकि नेम कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट रहेगा तो हम बाद में तो चेंज थोड़ी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों को लेट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ दोनों को लेट ले लीजिए। कांस्टेंट रहेगा तो चेंज कैसे करेंगे, नहीं ना कर पाएंगे। नेम इज असाइंड, नेम इज असाइंड ए वैल्यू बट नेवर, दोनों अलग अलग स्पेलिंग लिखते हैं क्या? नहीं, ये स्पेलिंग तो सही है। नेम ये असाइन है, इसको यहाँ पे यूज किए हैं लाइन नंबर 5। यहाँ पे तो यूज वही वाला किए हैं, फिर ये एरर क्यों दे रहा? नेम इज असाइंड ए वैल्यू बट नेवर यूज, नेम को असाइन तो किए हैं और यूज भी किए हैं। नेम कॉमा सेट वैल्यू यूज स्टेट राम। अच्छा, ये बोलना चाह रहे हैं ना कि हम इस राम को तो कहीं यूज ही नहीं किए, तो इसको हम एक और हम यहाँ पे डिव बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डाल लेते हैं, देखिए नेम इज राम। नेम इज यहाँ पे करली ब्रेसेस में, करली ब्रेसेस में ये जो नेम है ना, इसको यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, ये इसीलिए वो एरर बोल रहा था। ठीक है, अब देखिए, देखिए यहाँ पे समझाना क्या चाह रहे हैं कि देखिए इस बटन पे क्लिक हो रहा है तो यहाँ पे वैल्यू डाला हुआ है तो ये इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन इस वाले बटन पे क्लिक होगा तो वैल्यू तो चेंज हो जाएगा, तो ये वाला जो है चलेगा नहीं। ठीक है, इसका मतलब यही कहना चाह रहे हैं। तो देखिए अभी रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ वैल्यू 0 है तो ये एक बार चला, इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो भी एक बार चला, फिर से एक बार चला, चला। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश कर देते हैं, एक बार चला। यहाँ पे देखिए इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो ये देखिए नहीं चल रहा है, क्योंकि ये किस लिए नहीं चल रहा है कि क्योंकि यहाँ से हम नेम का वैल्यू इस क्लिक पे श्याम कर दिए हैं। यहाँ पे अगर नेम में देखेंगे ना तो यहाँ पे श्याम लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे श्याम लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि वैल्यू चेंज हो गया। लेकिन अगर वैल्यू सेम ही रहता है, जैसे कि यहाँ पे नेम की जगह अगर हम नेम ही लिखते तो वहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाता। नेम की जगह हम नेम ही लिखते, नेम की जगह नेम ही रहता तो वो, जैसे अभी रिफ्रेश कर रहे हैं, नेम की जगह राम है, इस पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे राम ही रहेगा और यहाँ पे हमको आउटपुट में मतलब कंसोल में यूज इफेक्ट बटन के क्लिक पे ये चलने लगेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है अनकैच अब रिएक्ट चाइल्ड ऑब्जेक्ट इफ यू मीन टू रेंडर कलेक्शन चिल्ड्रन यूज एरे इंस्टेड। यहाँ पे हमको एक और बार यूज करना होगा ये नेम को। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि नेम वाले भी पे चले तो यहाँ पे नेम को भी कॉल करना होगा। ठीक है, देखिए एक बार चला, इंक्रीमेंट पे क्लिक करते हैं तो ये फिर भी ये क्या बोल रहा है देख लेते हैं। यहाँ पे object are not valid is a reaction found object with name if you mean, यहाँ पे
एक मिनट, इसको हटाते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पे नेम पास किया हुआ है, यहाँ पे नेम है, हाँ सब कुछ सही है, हाँ सब कुछ सही है। पहले इसको देख लेते हैं, काम कर रहा है, काम कर रहा है। फिर इस पे जाते हैं, ठीक है, दूसरे वाले बटन पे। तो देखिए ये चल रहा है ना, फिर से ये चल रहा है। तो यही हम बताना चाह रहे थे कि यहाँ पे अगर हम नहीं देते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम नहीं पास करने हैं, यहाँ पे वैल्यू नहीं, यहाँ पे डिक्रीमेंट कर दे रहे हैं, डिक्रीमेंट, ठीक है। अब रिफ्रेश करते हैं तो इस क्लिक पे हमको अपडेट होगा वैल्यू, ठीक है, इस क्लिक पे होगा, लेकिन यहाँ पे इस पे नहीं होगा, देख रहे हैं, नहीं होगा। लेकिन वही हम इस वैल्यू को, ये जो नेम है, हम इसको यहाँ पे पास कर देते हैं तो ये चलने लगेगा, ठीक है, ये चलने लगेगा, डिक्रीमेंट, देख रहे हैं, चलने लगा। ये 1 हो गया, फिर 2, फिर 3, ये चलने लगा, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। मतलब कंडीशन हम लगा सकते हैं यहाँ पे, यही है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।